हाँ दोस्तों, आज कक्षा 10 का पोइट्री जो है पोइट्री का पहला लेसन डस्ट ऑफ स्नो, जिसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं। तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यह एक अमेरिकन जो है पोएट है, और इन्होंने जो है डस्ट ऑफ स्नो की रचना की है। तो इसने इस कहानी में, इस कविता में ये बताया है पोइट्री में कि एक कवि जो है धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम यानी दुख की भावनाओं में सोच रहे थे पूरे दिन भर। तो क्या हुआ, उसी धतूर के पेड़ के ऊपर जो है एक कौवा बैठा हुआ था, और उसने जो है पेड़ की पत्तियों को डाल गिराया, तो वो बूंदे बूंदे करके, वो वर्षा की बूंदे करके, उनके जो पत्तियों पे वर्षा के बूंदे होते हैं वही जो है उनके कंधों पे यहाँ पे आके गिर गया। और तब उनकी जो है मनोदशा जो थी, उनकी मनोदशा अचानक बदल गई, और जो पूरे दिन भर बैठ के सोचते रहते, पूरे दिमाग लगाते रहते, अब उसने क्या किया, उस दिन का पूरे पार्ट को क्या किया, उसने बचा लिया। तो ठीक है दोस्तों, ये उनकी यही कहानी थी। तो इसमें देखते हैं कि पोइट्री में कवि क्या जो है हमें लेसन देना चाहते हैं। तो देखते हैं हम। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेलमॉक ट्री। ठीक है। द वे मतलब होता है तौर तरीका, एक क्रो मतलब एक कौवे का। तो कौवे का जो चाल चलन होता है, तौर तरीका होता है, वो तो एकदम अजीबपन होता है, कौवे कौवे जैसा रहता है। सुक मतलब होता है बैठा हुआ है, डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मेरे नीचे। यानी कह रहा है कि कौवे के नीचे जो है पेड़ है, और पेड़ के नीचे कौन बैठा है, ये पोएट बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो कौवा है, कौवा जो है पेड़ के ऊपर बैठा है डालियों पे, और उसी के नीचे कवि क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट मतलब होता है धूल या मिट्टी, ऑफ स्नो मतलब बर्फ, और जो बर्फ के कण है फ्रॉम ए हेलमॉक ट्री, यानी धतूर के पेड़ से। तो धतूर के पेड़ से बर्फ के क्या हुए, छोटे छोटे जो बूंदे थे, कणे थे, उसने क्या किया, उस कौवे ने क्या किया, उस पत्तों को हिलाया, तो ये कवि के कंधों पे आके वो बूंदे गिर गया। अगली लाइन देखते हैं। तो गिरा, उसके बाद क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। यानी हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और ए चेंज ऑफ मूड मतलब होता है कि मनोदशा, मूड मतलब मनोदशा, ये चेंज मतलब बदल गई। यानी कवि की जो मनोदशा क्या हो गई, चेंज बदल गई, मेरे माई हार्ट मतलब मेरे हृदय की, हैज गिवन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो यानी जो कवि के हृदय में जो दुखी मन का भाव था, दुख थे, वो क्या हो गई, पूरी तरह से क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी वो पूरी तरह से बदल गई। ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ, एंड मतलब और से मतलब बचा लिए, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, और कुछ भाग जो है क्या किया, बचा लिए, ऑफ ए डे मतलब दिन का, और दिन का जो है कवि ने कुछ भाग बचा लिए। आई हैड रूड, यानी रूड मतलब होता है जो क्या कर रहे थे, जो दुखी मन से सोच ही रहे थे, यानी जो सोच रहे थे पूरे दिन भर का विवरण सोच रहे थे, उसको क्या किए, अब उसको दिन भर की चीज़ों को बचा लिए। तो ये कहानी छोटी सी जो है कविता थी, जिसको दोस्तों 2 से 3 बार आप अगर अध्ययन करेंगे तो ये कहानी अपने आप से पता चल जाएगी कि इसमें कवि कहना क्या चाहता था। तो बेसिकली जो है ये कोई हार्ड जो चैप्टर नहीं है, बस ध्यान से हमें देखना है। तो इस कहानी में बस यही छोटा सा लर्निंग कह रहा था कि जो एक कौवा जो है धतूर के पेड़ के नीचे जो है क्या हुआ था, धतूर के पेड़ के ऊपर बैठा था, और उसी के नीचे ये पोएट कवि बैठे हुए थे, और उसने क्या किया, उस पत्तों पर जो वर्षा के बूंदे, छोटे छोटे बूंदे थे, उसको क्या किया, कौवे ने हिला लिया, तो कवि के कंधों पे आके क्या किया, वो गिर गया। और जैसे ही यह गिरा, कवि का जो मनोदशा बिल्कुल चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया, और जो दिन भर सोच के वहाँ पे टाइम व्यतीत कर रहे थे, उसने दिन का पार्ट जो है बचा लिया, और किसी अन्य कार्य के लिए वो यूज में कर सकते हैं। तो ये कहानी थी डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। अब मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब